Hi everyone, welcome to the channel MBA Shala. So guys, today I am going to discuss about top 4 MBA MMS college through Maharashtra CET with 70 days study plan. देखो गाइज, आप सभी को पता है कि जो हम लोग की MBA CET एग्ज़ाम है वो आपको 6 to 8 अप्रैल को हम लोग को जो फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम है और जो सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम है वो 9 मई को है। तो गाइज़ हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्स 70 डेज़ का स्टडी प्लान मैं यहाँ बताने वाला हूँ जो गाइस बहुत ही आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आप लोग टॉप 4 कॉलेज टारगेट कर रहे हो थ्रू महाराष्ट्र CET तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं गाइस आपको डिटेल स्टडी प्लान बताने वाला हूँ। जो भी यहाँ पे आपको 4 सेक्शन आते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें वर्बल आता है, क्वांट्स आता है, DI आता है और आपको एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का अलग सेक्शन आता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका लॉजिकल रीजनिंग हो जाता है। तो ये सब सारा गाइस हम लोग कंप्लीट यहाँ बात करने वाले हैं, जो भी यहाँ पे सेक्शंस आते हैं। एंड यहाँ पे कंप्लीट ये भी मैं बताऊँगी कि आपको कब से मॉक्स सब लगाना है, सेक्शनल फुल लेंथ मॉक्स आपको कैसे लगाना है, कहाँ से लगाना है, आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए MBA CET के लिए। तो गाइस इस वीडियो में बने रहना। और गाइस अगर आप लोग पहली बार चैनल पे हो प्लीज़ आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस एक मैंने गूगल फॉर्म की लिंक दी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको ज़रूर से फिल आउट कर सकते हो। ये बेसिकली हम लोग फ्री काउंसलिंग MBA के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है रिलेटेड तो आप ज़रूर से आप पूछ सकते हो। बाई गाइस एक हम लोग की व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिंक है पर्टिकुलर, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। तो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और गाइस अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। बिफोर मूविंग टू दिस वीडियो गाइज, अगर आप लोग MBA CET 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गाइज मैन्यूवर की तरफ से MBA CET का एक डिटेल कोर्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आप सिंपली आपको इनके वेबसाइट पे आना है, ठीक है, manuver.edu.com। और यहाँ पे आपको यहाँ पे MBA एंट्रेंस पे आकर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपको यहाँ पे डिटेल में सारा कुछ यहाँ पे इनका कोर्स के बारे में मेंशन है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जैसे कि MBA CET क्रैश कोर्स लाइव बैच, और अगर मैं बात करूँ MBA OMATS हो जाता है, MBA CET प्लस CUET PG प्लस मैट, इसमें तीनों इंक्लूड है। और बाकी जो है यहाँ पे मैट मेक है। तो सिंपली अगर आप MBA CET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे इनका 499 वाला प्राइस जो है, तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे जा सकते हो, ठीक है। ऐड डिटेल्स के बाद जाओगे तो कोर्स की वैलिडिटी ये सब सारा आपको मेंशन है कि 31 मई तक आपका ये जो कोर्स है वो वैलिड रहेगा। जो कि जो आपका बैच स्टार्ट हो गया तो 15 जनवरी, तो आपको इसका सारा कुछ रिकॉर्डिंग सब मिल जाएगा। और बाकी जो टाइमिंग है सब है सारा आपको यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे आप कोर्स का कंटेंट देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे कोर्स आपको मिलेगा। जैसे लाइव इंट्रैक्शन सेशंस हो जाता है, देन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ये भी आप कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। ई बुक्स आपको यहाँ पे मिलेगा, मॉक टेस्ट, ठीक है, टॉपिक वाइज फुल लेंथ मॉक सारा कुछ आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे परफॉर्मेंस एनालिसिस और फीडबैक आपको दिया जाएगा। बाकी आपको स्मार्ट एंड फोकस स्टडी प्लान से सब सारा आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और ये सब सारा आप यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो। और यहाँ पे जैसे कोर्स के कंटेंट्स है आप वो भी देख सकते हो, कोर्स है कैसा कंटेंट यहाँ पे रहने वाला है वो भी आप जैसे देख सकते हो। जैसे क्वांट्स में अगर आप तुम देखोगे तो अर्थमेटिक में जैसे कि सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में कितने सारे वीडियोस हैं, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे जैसे तुम एनरोल करोगे तो वो सब सारे तुम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको और भी कुछ बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अर्थमेटिक नंबर सिस्टम पे जब क्लिक करोगे तो नंबर सिस्टम के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब सारे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सारे आपको वीडियोस वाइज हो जाएंगे, ठीक है। और ये तो सिर्फ आपको मैंने क्वांट्स का बताया, रीजनिंग, इंग्लिश, डेटा सफिशिएंसी एंड कंपैरिजन हो जाता है DI के लिए, तो सारा आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे तुम्हें ई बुक्स सब भी मिल जाएगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। मॉक टेस्ट भी कई सारे यहाँ पे मॉक टेस्ट है, सेक्शनल टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक से सब सारा आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। जहाँ जैसे कि यहाँ पे तुम डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो ये सब सारे जो तुम्हारे मॉक टेस्ट है जो एकदम CET लेवल के जो पैटर्न है, खासकर जो CET हर साल जो पेपर पैटर्न चेंज करता है, तो उसी के हिसाब से ये सारे जो है यहाँ पे आपको जो JBMS के एलुमनाइज हो और इनके जो फैकल्टी में वो सब सारे यहाँ पे इन लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं। तो ये सब मॉक टेस्ट गाइज आप लोग यहाँ पे ईजिली यहाँ पे तुम दे सकते हो। बाकी यहाँ पे तुम फैकल्टी मेंबर्स भी यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स है। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आप इनको तो जानते ही होंगे, जैसे कि देव सर हैं, ठीक है। देव सर यहाँ पे आपको IIM अहमदाबाद के एलुमनाई हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे इनको क्वांट्स एंड LRDA की यहाँ पे आपको सारा कुछ पढ़ाएंगे। देन और भी यहाँ पे जैसे कि आप मेघा मैम देख सकते हो, ठीक है। और भी यहाँ पे आनंद सर हो जाते हैं। तो ये सब सारे जो हैं आपको फैकल्टी मेम्बर्स आपको सारे मिल जाते हैं एज मतलब जो भी सब्जेक्ट्स वाइज यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। नाउ गाइस अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले टॉप 4 MBA MMS कॉलेज जो आप CET के थ्रू टारगेट कर सकते हो वो कौन से हैं यहाँ पे। सबसे पहले वो सब सारा यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका टारगेट होना चाहिए जो कॉलेज
वो आपका JBMS मुंबई होना चाहिए, जमनालाल बजाज। ये बहुत ही मतलब फेमस कॉलेज है, टीयर 1 में ही आता है। जैसे आप सबको पता है, जो लोग CET देते हो ना, उनका सबसे पहला टारगेट होता है जमनालाल बजाज कॉलेज, जो कि चर्च गेट के पास ये लोकेटेड है। इसका आपको रेड ब्रिक से कैंपस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो मैं बात करूँ, आपको स्पेशलाइजेशन यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि ये सब सारे जो है फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम एंड डिजिटल बिजनेस। अगर आप लोग JBMS अगर में जाना है तो सिंपली जो है यहाँ पे इनका फाइनेंस बहुत तगड़ा है, ठीक है। और उसके बाद ऑपरेशन और मार्केटिंग, 3 स्पेशलाइजेशन में ये कॉलेज दिग्गज है। मतलब फाइनेंस के लिए तगड़ा प्रोफाइल यहाँ पे आते हैं। कंपनीज सब सारा तुम यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे जो BCG, ये सब सारे जो कंपनीज ये सब है। बाकी कोला FMCG ब्रांड्स सब भड़ भड़ के आती है, मतलब CO फैक्ट्री बोला जाता है यहाँ पे। और फीस सब यहाँ पे 6 लाख है फॉर द ओपन कैटेगरी, अगर महाराष्ट्र या फिर आउटसाइड महाराष्ट्र। और अगर बेसिकली तुम कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फीस तुम्हारा 2 से 3 लाख यहाँ पे JBMS का हो जाता है, मतलब बहुत ही कम फीस में हो जाता है। बाकी सीट्स की बात करें, 180 सीट्स है। प्लेसमेंट यहाँ पे 28 LPA जा रहा है, सोच रहे हो, मतलब टीयर 1 का कॉलेज है ये। और बाकी परसेंटाइल की बात करूँ तो 99.9 है ना फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट। अगर तुम कैटेगरी वाले हो तो थोड़ा कम में 99.97 पे भी कॉल आ जाएगी फॉर द जनरल कैंडिडेट। अगर तो मतलब OBC ये सबसे तो 99.91 ये सबसे भी, या फिर SC कैटेगरी तो उससे भी थोड़ा कम ही चला जाता है। और नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप सिमसरी टारगेट कर सकते हो, सिडनम इसको बोला जाता है। ये भी गाइस नियर बाई ही, मतलब ज़्यादा दूरी नहीं है, बहुत ही कम दूरी पे है जो JBMS का कैंपस है सिमसरी। और यहाँ पे जो इसका कैंपस है, मतलब उतना कैंपस तुम्हें नहीं मिलेगा इस दोनों कॉलेज, छोटा ही कैंपस है। बट प्लेसमेंट के मामले में दोनों दिग्गज कॉलेज है, ठीक है, आफ्टर JBMS। यहाँ पे तुम्हें फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, HR और सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे स्पेशल प्रोवाइड किया जाता है। फीस की बात करूँ तो 1.34 लाख इसकी फ़ीस है फॉर द ओपन। और अगर तुम कैटेगरी से बिलोंग करते हो कोई भी कैटेगरी तो फीस काफ़ी कम हो जाती है। सीट्स की बात करें 180 है, और एवरेज पैकेज यहाँ 15 लाख जा रहा है। फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन के लिए ये भी कॉलेज बहुत अच्छा है। तुम मतलब बेझिझक इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। अगर तुम्हें मान लेते हैं कि बेबी एम्स या फिर न्यू एम्स से कॉल है, अगर तुम्हें उसको लीव करना है तो तुम सिमसरी के लिए तुम टारगेट जरूर से कर सकते हो। मतलब दोनों का पैकेज जो है सेम ही जाता है। इनफैक्ट मैं बात करूँ, IM सिरमौर हो जाता है, IM बोध गया, वो सबसे ज़्यादा पैकेज सिमसरी यहाँ पे उठा लेता है, क्योंकि यहाँ पे मुंबई लोकेशन पे कॉलेज है, तो तुम्हें यहाँ पे एडवांटेज मिल जाएगा। और अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कॉलेज, तो पुम्बा टारगेट कर सकते हो। मतलब पुणे वालों के लिए ना पुम्बा मतलब मैं बात करूँ तो बहुत लोग इसको टारगेट करते हैं। और इसका जो कैंपस है, आपको यहाँ पे इसका अच्छा खासा कैंपस देखने को मिल जाता है। उतना बड़ा नहीं है बट हाँ अच्छा खासा यहाँ पे कैंपस है। और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की बात करूँ तो फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, HR और सिस्टम से रिलेटेड आपको स्पेशलाइजेशन मिलेंगे। फीस काफ़ी कम है पुम्बा का, मतलब 1 लाख सिंपली फीस फॉर द ओपन कैटेगरी। और अगर तुम कैटेगरी से आते हो तो बहुत कम हो जाता है। सीट्स 180 है, 9.40 यहाँ पे इसका एवरेज है। ये सब सारे मैं रिसेंट स्टैट्स ही बता रहा हूँ जो यहाँ पे प्लेसमेंट डेटा इन्होंने प्रोवाइड किया था। पुम्बा भी काफ़ी अच्छा है। अगर तुम पुणे रीजन से देख रहे हो या फिर मुंबई या फिर नियर बाई तुम लोकेशन पे देख रहे हो महाराष्ट्र, तो डेफिनेटली तुम पुम्बा को टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो वेलिंकर मुंबई में बात करूँ तो यहाँ पे 2 प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, पहला PGDM, दूसरा आपको MMS प्रोग्राम। अगर MMS में जाना है तो तुम कैप राउंड के थ्रू ही जा सकते हो। बट अगर तुम्हें PGDM में जाना है तो तुमको GT पे के राउंड पहले क्लियर करना पड़ेगा, तब तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन होता है, ठीक है। और PGDM में सीट्स काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब अप्रॉक्स 700-800, बट MMS में 180 सीट्स होता है। बट प्लेसमेंट सेंट्रलाइज होता है। MMS की फ़ीस काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द PGDM की फ़ीस जो तो अराउंड 14 लाख है, और MMS की 7 लाख इसकी फ़ीस है। ये चीज़ मैंने तुम्हें पहले ही क्लैरिटी किया हुआ है। और इसकी जो कैंपस है मुंबई में है, तो काफ़ी आपको बड़ा सा कैंपस दिखेगा वेलिंकर का। और यहाँ पे आपको फोर्ड बेसिकली स्पेशलाइजेशन में कराता है। मैं MMS प्रोग्राम की बात करूँ, बाकी PGDM में तो कई सारे स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है। MMS में फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, HR में कराता है। बाकी फ़ीस 7.48 लाख है, सीट्स 120 है, 11.27 यहाँ पे प्लेसमेंट जा रहा है। कंपनीज बहुत अच्छी आती है वेलिंगटन में। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि वेलिंगटन या पुम्बा दोनों में से कौन सा लूँ, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा अगर तुम्हें मुंबई लोकेशन पे देख रहे हो ना, खासकर मैं पुम्बा को अभी नेगलेक्ट करके बता रहा हूँ, तो वेलिंगटन बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तुम्हें कई सारे मिल जाती है। क्योंकि खासकर यहाँ PGDM भी होता है, तो वहाँ के जो भी कंपनीज आती है तो MMS में काफ़ी ज़्यादा वो बेनिफिट करती है। तो तुम वेलिंगटन को भी यहाँ पर टारगेट कर सकते हो, बहुत अच्छा कॉलेज है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ बढ़ के मिलेगी, क्योंकि मुंबई लोकेशन पे है, तो मतलब एकदम प्राइम लोकेशन पे ये कॉलेज है।
तो तुम इसको भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। कट ऑफ की बात करिए चारों कॉलेज का, जैसे मैंने बताया कि 99.97 के रेंज में तुम्हारा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उतना रहना चाहिए। कैटेगरी वाले हो थोड़ा 98 पे भी चला जाता है, बाकी SC ST का थोड़ा और तुम मतलब 91 या फिर 92 के समथिंग यहाँ पे इस कॉलेज को तुम यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। नाउ गाइस अगर हम लोग यहाँ बात करें यहाँ पे 70 डेज स्टडी प्लान है वो आप कैसे फॉलो कर सकते हो वो समझते हैं। देखो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया हुआ है। सबसे पहले फेज़ 1 में आपका फाउंडेशन है, ठीक है, फाउंडेशन इन द सेंस कॉन्सेप्ट प्लस कवरेज, ये मैंने बताया। फेज़ 2 में आपका प्रैक्टिस प्लस मिक्स सेट है, और फेज़ 3 में आपका फुल मॉक टेस्ट है, रिवीजन प्लस स्पीड, जो भी चीज़ें वहाँ पे मैं सारा आपको बताऊंगा। इसलिए मैंने आपको इसको 3 कैटेगरी में 3 फेज़ में यहाँ पे डिवाइड किया है। तो सबसे पहले फेज़ 1 की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो आपका गोल होना चाहिए, कंप्लीट ऑल कॉन्सेप्ट्स 1 प्लस बेसिक प्रैक्टिस, क्योंकि गैस बेसिक प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जब तक आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो गैस आप कैसे भी कोई भी एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले गैस डेली स्ट्रक्चर में क्या करना है, क्वांट्स एंड DI यू कैन गिव 1.5 आवर पर डे, ये मैं पर डे का बता रहा हूँ। उसका LR में 1.5 आवर, ठीक है, 1.5 घंटा, एब्स्ट्रैक्ट में 40 मिनट्स और वर्बल में आपको यहाँ पे 1 आवर है। तो टोटल में बात करूँ तो आपको 4 से 5 घंटा को पढ़ाई करना ही पड़ेगा, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर है कि आपको कितना पढ़ाई करना है, ठीक है। अगर बेसिक ख़राब है तो गाइस प्लीज़ आप एटलीस्ट 7 से 8 घंटा पढ़ाई करो, क्वांट्स पे ज़्यादा समय दो, रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 1 से 10 दिन में आप क्या क्या कर सकते हो वो समझ लेते हैं। तो अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, बेसिक एलर और ग्रामर, ये चारों को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहले क्वांट्स की बात करें, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, देन आपको रेशियो, पार्टनरशिप और एवरेजेस, ये सब सारे आपको करने हैं, ठीक है। ये सब सारे अर्थमेटिक का ही पार्ट है। बाकी यहाँ पे तुम्हें चैप्टर अगर चेंजेस करने हैं तो तुम कर सकते हो। बाकी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि परसेंटेज से लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि बेसिक फाउंडेशन होता है परसेंटेज, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी ज्योमेट्री गाइस अभी से तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री अगर अभी मिस किए होगे तो बाद में गाइस पढ़ना नहीं पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं। ज्योमेट्री बहुत बड़ा होता है गाइस, ठीक है, इसको पढ़ने के लिए ना गाइस तुम्हें टाइम चाहिए, ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्योंकि ज्योमेट्री इतना ईजी मत लो, अभी से जब तक तुम इसका फाउंडेशन ठीक नहीं करोगे तो ज्योमेट्री तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है। तो ज्योमेट्री को गाइस आप लोग पहले से अच्छे से प्रिपरेशन करके रखो। ज्योमेट्री में तुम्हें मेंसुरेशन आ जाता है, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं MBCD में। देन ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, ये सब सारे जो है चैप्टर्स हैं वो सब सारे सबसे पहले करने हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्री में, इसलिए। देन LR में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज। अभी मैंने पजल के लिए अभी नहीं बताया, पजल का भी आएगा, ठीक है, पजल का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है MBCD में। तो पहले ये सब जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं उसको सबसे पहले ख़त्म करो, फिर पजल पे जाओ, ठीक है। देन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पहले आप बेसिक सीरीज कर लो, सीरीज वाले ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। फिर मिरर्ड वाटर इमेजेस, ये सब सारे जो क्वेश्चंस है कर सकते हो। बाकी PYQ लगा सकते हो यहाँ पे, अगर तुम्हें नहीं समझ रहा है एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले PYQ देखो, उसके बाद तुम यहाँ पे चैप्टर वाइज लगा सकते हो। देन वर्बल की बात करें तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, RC भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, पैराजम्बल, ये सब सारे जो है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। पैराजम्बल आई थिंक मेरा मिस है, RC और पैराजम्बल तुम्हें अभी से करना है, ठीक है, और DI बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ना डेली बेसिस पे करोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होगा। ये मैंने लिखा नहीं, मैं आई थिंक मिस हो गया, तो उसको ज़रूर से करना। RC, पैराजम्बल, DI और वोकैब, एक वोकैब भी ऐड कर सकते हो क्योंकि वोकैब लोगों का बहुत ही बिगड़ा हो रहता है, ठीक है, इसको ज़रूर से कर लेना। MBCD का अगर माथा घूमता है तो कितना ही वोकैब 10-15 वोकैब पूछ लेता है, ठीक है, तो इसको ज़रूर से कर सकते हो। नेक्स्ट बात करूँ डे 11 से 20 के बीच में क्या करना है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एडवांस अर्थमेटिक पे जाना है, प्लस LR प्लस RC, ठीक है। क्या बोला, RC की जगह पैराजम्बल भी कर लो, DI भी कर लो और वोकैबलरी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। देन यहाँ पे ऐसा ही सी है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्स्ड एलिगेशन, देन टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, ये सब सारे जो क्वांट्स में कर सकते हो। और LR में इनपुट आउटपुट बहुत आता है, ठीक है, मशीन इनपुट आउटपुट। एनमेट के रिलेटेड तुम बोलोगे तो MBCD में ईजी ही आता है। सिलोलिज्म, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, बेसिक लीनियर अरेंजमेंट, ये तुम्हें करना है। एब्स्ट्रैक्ट में तुम्हें ऑड वन आउट, बेसिक एनालॉजीज या फिर POQ लगा सकते हो। वर्बलों की बात करूँ तो जैसे कि रीडिंग कॉम्बिनेशन, पैराजम्बल, एरर स्पॉटिंग, वोकैबलरी, RC का प्रैक्टिस, ये सब सारे जो हैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं फॉर द डे 11 से लेकर 20 के बीच में। देन अगर हम लोग बात करें डे 21 से 30 के बीच में क्या करना है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अलजेब्रा प्लस नंबर्स प्लस मॉडर्न मैथ्स प्लस DI बेसिक्स और वोकैबलरी, RC, पैराजम्बल तो है ही। तो यहाँ पे कौन से नंबर सिस्टम पे थोड़ा आते हैं, नंबर सिस्टम को थोड़ा यहाँ पे सुधारना पड़ेगा। जैसे कि SF LCM कर लो, ठीक है,
और रिमाइंडर, ठीक है, देन यूनिडेट्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, सर्ट्स इंडाइसिस। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये नंबर सिस्टम में मतलब इतने काफ़ी हो जाते हैं, मतलब उतना ज़्यादा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन तो नहीं रहते हैं MBA CT में। तुम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन जो बैंकिंग एग्जाम्स में होते हैं उसको ज़रूर से प्रैक्टिस करो। तुम SBI क्लर्क का ले लो, IBPS क्लर्क का ले लो, या फिर जो भी RRB सब में आता है सिंप्लीफिकेशन, जैसे वहाँ पे होता है ना बहुत स्पीड मैच जिसको कहता है, तो उसका तुम पहले से ही प्रिपरेशन कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, क्योंकि स्पीड मैच बहुत ज़्यादा है MBA CT में, तो उसको ज़रूर से मिस मत करना। बाकी DI में तुम टेबल चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट ये कर सकते हो। बाकी PY को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं DI में उतना ज़्यादा मैं नहीं बोलता हूँ कि तुम बुक से करो या फिर कहीं से, बाकी PY को बहुत हेल्प करते हैं। बाकी LR में भी तुमको सर्कुलर एलिमेंट, फ्लोड पजल और बाकी सारे जो सेट्स होते हैं पजल के वो कर सकते हो। बाकी अच्छा एक चीज़ मैंने भूल गया, PNC प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्वांट्स में इसको ज़रूर से कर लेना, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से और इजी रहता है, उतना भी टफ नहीं होता है। वर्बल की बात करें, ईडियम, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, देन सिनोनिम एंटोनिम, तो वो तो करना ही करना डेली बेसिस पे। बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब सारे जो है तुम्हें यहाँ पे वर्बल के लिए यहाँ पे करना है। तो बाकी देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, बट हाँ इसको फ्रेमिंग करके मैंने बनाया इसलिए। देन मैं बात करूँ फेज़ 2 में क्या करना है तुम्हें, प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस फेज़ है यहाँ पे। इसके लिए तुम्हें यहाँ पे डे 31 से मैं 55 तक बताऊँगा, जिसमें तुम्हें MCQ प्रैक्टिस हो जाता है, CET लेवल पजल्स। अब मैं पजल्स के बारे में थोड़ा सीरियस में बताऊँगा, और DI के लिए तुम्हें स्पीड यहाँ पे बनानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें 2 घंटा क्वांट्स और DI को देना पड़ेगा, देन 2 घंटा LR और पजल को देना पड़ेगा, देन 1 घंटा वर्बल और 30 मिनट्स एब्स्ट्रैक्ट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, बट हाँ नीचे मत करना है, इस टाइम को ज़रूर से इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ डे 31 से 14 के बीच में क्या कर सकते हो वो समझते हैं। तो क्वाड्स में तुम्हें लॉग, APGP, फंक्शंस, इनइक्वालिटीज़, देखो बहुत लोग लॉग पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, खासकर, बट अगर पढ़ना है पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और APGP करना है कर सकते हो, नहीं तो तुम मूव ऑन कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता ये अलजेब्रा में APGP है क्या। करना है करो, नहीं तो इसको छोड़ सकते हो। बाकी मैं बोलूँगा कि ज़रूर से कर लो APGP, उतना भी टफ चैप्टर है नहीं। फंक्शंस, देखो फंक्शंस को छोड़ सकते हो, इनइक्वालिटीज़ को छोड़ सकते हो, क्योंकि उतना पूछते नहीं है, बट हाँ मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। बाकी करना है कर सकते हो। DI की बात करें तो मिक्स DI सेट्स करो, ठीक है, तुम्हारे कैलकुलेशन के ऊपर यहाँ पे स्पीड वो बढ़ाएगा। LR की बात करें तो आपको लीनियर प्लस सर्कुलर मिक्सड ये सब सारे आपको LR करना है। पजल्स की मैं बात करूँ, बाकी वेन डायग्राम, क्रिटिकल रीजनिंग में तुम्हें एजम्पशंस हो जाता है, कंक्लूजन हो जाता है, एसेंशन रीज़न हो जाता है, ठीक है। मतलब ये सब सारे जो हैं यहाँ पे। बाकी एक तुम्हें आर्गूमेंट वाले जो क्रिटिकल रीजनिंग है वो सब भी यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट में भी तुम यहाँ पे सीरीज़, एनालॉजी, मिक्स, सेट्स ये सब सारे कर सकते हो। बाकी वर्बल में RC तुम्हें डेली करना है, पैराजम्बल तो कर ही रहे हो, और या वोकैबुलरी ये सब सारे रिवीजन तुम्हें करने ही हैं, वो वर्बल की मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी जो ग्रामर के रूल्स है वो सब सारे यहाँ पे करते ही रहना, वो डेली बेसिस पे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ बात करें डे 41 से 55, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो उसका हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें 25 क्वेश्चंस जो है खासकर मैथ्स में, मतलब पॉइंट्स में यहाँ पे लगाने 25 या फिर 50, जो भी यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट अगर तुम दे रहे हो, तो क्वांट्स में अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं MBA-CT में, तो 50 क्वेश्चंस यहाँ पे क्वांट्स में लगा सकते हो, या फिर उसका आधा लगा सकते हो, पहले हाफ लगाओ फिर तुम यहाँ फुल लगा सकते हो। देन 25 क्वेश्चन LR में, 25 क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट में, 20 क्वेश्चन वर्बल में, तो वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो सकता है क्वेश्चन में, वो तुम्हारे मॉक के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, या फिर टेस्ट सीरीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। और तुम्हें जो है बेसिकली जो फोकस करना है पजल सेट्स, जो पजल्स आते हैं खासकर लीनियर पजल्स हो जाते हैं, सर्कुलर हो जाते हैं, फ्लोर वाइज पजल्स हो जाते हैं, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा CET में है। और एक चीज़ बताऊँगा, पजल्स ज़्यादा टफ़ से टफ़ करो, ठीक है, खासकर SBI क्लर्क, SBI PO तक के करो, ठीक है। बट हाँ एग्ज़ाम में उतना भी टफ़ मत कर देना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा उसमें जाता है। तो गाइज ट्राई टू अटेम्प्ट ईजी पजल सेट, ठीक है, उतना भी टफ़ में मत जाना, बट हाँ सॉल्व करने के लिए तुम थोड़ा अभी टफ़ ये सब सेट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग हो जाता है, तो क्रिटिकल रीजनिंग में यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। क्रिटिकल रीजनिंग जितने भी चैप्टर्स हो जाते हैं, जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन हो जाता है, असर्शन रीज़न हो जाता है, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये सब सारे जो है तुम्हें यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग में हेल्प करेंगे।
और बाकी जो है यहाँ पे फ़ेज़ 3 में क्या हो जाता है, यहाँ पे बेसिकली जो मॉक्स और रिवीजन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो बेसिकली डे 56 से लेकर 70 के बीच में क्या करना है, तो जैसे कि गोल यहाँ पे होना चाहिए रियल एग्ज़ाम सिमुलेशन, और जो भी तुम्हारा यहाँ पे वीक एरियाज़ है उसको तुम्हें यहाँ पे फिक्स करना है। ठीक है, क्या क्या तुम्हारा जो वीक एरिया है उस पर तुम्हें यहाँ पे फोकस करना होगा। जैसे कि यहाँ पे डे 56 से लेके 63 के बारे में बात करें तो आपको 1 मॉक एवरी 2 डेज़ में देना है। ठीक है, ताकि जो है आपका एक बैलेंस बना रहे कि, और आपको यहाँ पे एनालाइज़ कर सको कि किस टॉपिक आपका जितना भी तक पढ़े हो वो सब का एनालाइज़ करो कि हमें मतलब किस में तुम लैग कर रहे हो, वो मैं बता रहा हूँ। बाकी तुम्हें डीपली एनालाइज़ करना 2 से 3 घंटा उसमें देना है। और बाकी जो है यहाँ पे डिवाइस कर सकते हो अर्थमेटिक के फार्मूलाज, सिंप्लीफिकेशन के बेसिकली जो प्लस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब सारे जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है। डीआई के शॉर्टकट्स, पजल्स के जितने भी टाइप्स है उसको देखना है, अच्छे सॉल्व करना है और भी उसमें इंप्रूवमेंट लानी है। बाकी ग्रामर रूल्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना है। बाकी डे 64 से लेकर 70 के बीच में क्या करना है वो समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली फाइनल वीक होता है। ठीक है, तो अप्रॉक्स उस टाइम आप लोग का MBA-CT का ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, 2 से 3 दिन रहेगा। तो आप 1 सेक्शनल मॉक दो। ठीक है, वो रोटेट में यहाँ पे तुम दिन में दो, शाम में दो, हर एक सेक्शन का दे सकते हो। फुल लेंथ भी लगा सकते हो, फुल लेंथ तो लगाना ही है उस टाइम में, और मतलब 1-2 ज़्यादा नहीं। बल्कि एब्स्ट्रैक्ट का प्रैक्टिस करो, एब्स्ट्रैक्ट में बहुत लोग फंस जाते हैं तो उसमें प्रैक्टिस करो। देन 2 RC डेली करो, वोकेबलरी करो, पैरा जंबल करो 7-7 RC के। और बाकी डिवाइस नोट्स करो, जो भी नोट्स सब बनाए हुए हो, और न्यू टॉपिक्स उस टाइम मत पढ़ो। ठीक है, बाकी जो प्रीवियस ईयर CET पैटर्न के जो सेट्स हैं वो सब सारे यहाँ पे सॉल्व करो। जो भी मतलब अभी से भी देखो, खासकर PYQ, और उस टाइम भी थोड़े बहुत PYQ जो बचे हुए हैं वो सब सारे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो ये बेसिकली पूरा जो है फाइनल वीक में तुम यहाँ पे कर सकते हो। तो इसको ज़रूर से फॉलो करो डेफिनेटली गाइज, आप लोग बहुत इससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये मैंने पूरा एनालाइज करके बताया। और जो भी हर साल स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं गाइज उनको इसी तरह से यहाँ पे मैं उनको फीडबैक और जितने भी अपने एक्सपीरियंस है वो सब सारे शेयर करता हूँ। क्योंकि गाइज ऑलरेडी आई हैव गिवन MBA-CT इन द 2021, सॉरी 2022 में मैंने MBA-CT दिया था। उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लेट ये सब हुआ करता था MBA-CT। तो आई स्कोर्ड अराउंड 99.5% इन द MBA-CT। तो यही चीज़ है। तो MBA-CT में तुम ज़्यादा मतलब अच्छा खासा तुम यहाँ पे पढ़ के तुम ईज़िली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो उतना ज़्यादा यहाँ पे टफ़ काम नहीं बनना अगर तुम स्मार्टली अप्रोच करोगे तुम। ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। बाकी गाइज कुछ इंपॉर्टेंट CET स्ट्रैटेजीज़ हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे कि तुम्हें यहाँ पे स्पीड मैटर्स मोर दैन डेप्थ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीड तुम्हें ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि CET एग्ज़ाम 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो जब तक स्पीड नहीं लाओगे तो गाइज बहुत ज़्यादा लैग करोगे। ठीक है, तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर CET जैसे एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस बहुत होते हैं, टाइम कम होता है। बाकी DI जो है डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके लिए तुम प्रैक्टिस करो। ठीक है, ज़्यादा तुम जितना फास्ट कर सकते हो उतना करो। बाकी पजल एंड अरेंजमेंट, इसको अगर अच्छे से कर लें, मान लेते हैं कि पजल अगर 5 सेट आ रहा है, 5 सेट में तुम एटलीस्ट 3 सेट्स तो करोगे ना। तुम मार्क्स को ही भूल जाओ, जो 30+ लिखा हुआ है, तुम 3 सेट्स भी कर लो। तो मान लेते हैं एक सेट में 5 क्वेश्चन आया, तो 5 3 ज़ा 15, तो 15+ मार्क्स यहाँ पे ईजिली आ गया। ठीक है, और अगर 5 सेट आ गया, पाँचों कोई बना लेता है, बट उतना होता नहीं है, बहुत रेयर चांस है, क्योंकि सेट्स 1-2 टफ ही होते हैं उसमें। तो तुम्हें सेट्स को एनालाइज करना है कि तुमसे कौन सा सेट हो रहा है, तुम्हारा सबसे फास्ट किस में जा रहा है, सर्कुलर में, लीनियर में, फिर से डे वाइज में, फ्लोर वाइज में, तो किस में सबसे ज़्यादा जा रहा है उसको तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा। वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं होगा जैसे मैंने बताया है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का प्रैक्टिस करो, PYQ से करो, चैप्टर वाइज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर, कहीं से भी करो। बाकी RC को है ज़्यादा तुम्हें बड़े सेट्स नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम्हें पूरा एक से लेकर पूरा पढ़ते जा रहे हो, स्क्रॉल किए जा रहे हो स्क्रीन पे, वैसा नहीं करना है। अच्छे सेट्स लो, जो तुम्हें डुएबल है वो करो यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे गिव्स मॉक्स फ्रिक्वेंटली, तो तुम्हें मॉक्स से सब जो है यहाँ पे हमेशा एनालाइज करते रहना, और यहाँ पहले मॉक्स देना, देन यहाँ पे एनालाइज करते रहना। एनालाइज पे गाइस ज़्यादा टाइम देना, ताकि तुम्हें अपने जो वीक पॉइंट्स है वो सबसे ज़्यादा तुम्हें यहाँ पे पता चले। ठीक है, तो ये था गाइस आपको कंप्लीट MBA-CT के लिए आपको 70 डेज स्टडीज़ प्लान। और यहाँ पे आपको मैंने जो टॉप 4 कॉलेजेस बताए हैं यहाँ पे, उसको ज़रूर से तुम यहाँ पे टारगेट करना। क्योंकि गाइस अगर तुम MBA-CT दे रहे हो ना, तो खासकर तुम टॉप 4 जो मैंने बताया है, ये सब सबसे पहले तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी कॉलेज होना चाहिए। बाकी बाद में
सबसे पहले टॉप 4 कॉलेज को टारगेट करो, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा तुम्हें जो है लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट करेंगे। ये सब कॉलेज तुम्हारे वैल्यू प्रोपोजिशन को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यही सब सारा गाइस था मेरा रिव्यू अबाउट स्टडी प्लान। बाकी इसको ज़रूर से फॉलो करना, डेफिनेटली गाइस आपके मार्क्स जो है वो इम्प्रूव होंगे। तो आई होप गाइस वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेरी होगी तो आप ज़रूर से आप रीच आउट कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। और गाइज़ आप लोग ज़रूर से गूगल फॉर्म को फिल आउट कर सकते हो, और जो भी मैंने आपको यहाँ पे कोर्सेज बताए उसमें ज़रूर से आप एनरोल कर सकते हो। वहाँ पे गाइज़ आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी MBA CT अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो चलो गाइज़ फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।